नमो लोए सब साहुणम। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं व्यापारिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक आती रहती हैं। और जब भी कोई रोग होता है, कोई नुकसान होता है, अपमान होता है, हमें योग्य सम्मान नहीं मिलता है, बेटा बेटी हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, ऐसी जब परिस्थितियां बनती हैं तो हमको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। कोई आकर के कहे कि भाई ये उनका दोष नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये कर्म मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं। ये इतने सारे लोग थे और को बीमारी नहीं हुई, मुझे ही क्यों हो गई। एक ही प्रकार का भोजन किया, मेरा ही पेट क्यों दर्द किया। सबके बेटा बेटी हैं, सबकी बात मानते हैं, मेरा ही क्यों नहीं मानता। मैंने उसका क्या बुरा किया। मैंने भी उसको खिलाया पिलाया है, पढ़ाया लिखाया है, बड़ा किया है, मैं उसका हित चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात क्यों नहीं मानता। मैंने समाज के लिए इतना काम किया, दान दिया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे माला नहीं पहनाई गई, मेरा नाम नहीं लिया गया। क्या कारण है, ये कर्म मुझे ही क्यों आए। तो बहुत सावधानी से, शांति से सुनने की बात है, समझने की बात है, स्वीकार करने की बात है। ये कर्म बिना बुलाए कभी भी नहीं आते। कर्म इतने स्वाभिमानी हैं, यहीं चारों तरफ जिनसे कर्म बनते हैं ना, कर्म का रॉ मटेरियल जिसको कारमाण वर्गणा कहते हैं, वो कर्म का रॉ मटेरियल चारों तरफ भरा पड़ा है। लेकिन यदि हम उनको आमंत्रण ना दें, निमंत्रण ना दें, तो वो हमारे पास नहीं आते। शास्त्र की बात है कि जहाँ पर अनंत सिद्ध परमात्मा रहते हैं, अनंत सुखी हैं, वहीं पर अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, वो अनंत दुखी हैं। उन सिद्ध परमात्मा को कर्म बंधन नहीं होता, वहाँ भी कर्मों का रॉ मटेरियल है, लेकिन सिद्धों को बंधन नहीं होता और उन निगोदिया जीवों को बंधन होता है। क्यों? क्योंकि सिद्ध परमात्मा उन कर्मों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, आमंत्रित नहीं करते, और कर्म कभी भी बिना बुलाए किसी दूसरे के घर नहीं जाते। राजस्थानी एक दोहा है, पर घर पगनी मेलणो बिना मान मनवार। बिना मान मनुहार के, बिना आमंत्रण के दूसरे के घर में कदम नहीं रखना। पर घर पग नहीं मेलणो बिना मान मनवार, इंजन आवे देखने सिगलन रो सत्कार। कभी उदाहरण देता है कि इंजन, रेल का इंजन होता है, वह भी रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर तभी आता है जब इंजन झुक करके हरी झंडी दिखाता है, निमंत्रण देता है कि वेलकम, आइए। नहीं आता तो आउटर पर खड़ा हो जाता है इंजन, नहीं आता है। ऐसे ही यदि हम मोह राग द्वेष भाव ना करें, यदि हम निंदा प्रशंसा के भाव ना करें, अपने अंदर क्रोध मान माया लोभ के भाव ना करें, किसी को दूसरे को सताने के, उपकार करने के भाव ना करें, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कर्म नहीं आएंगे। हम भाव तो करना चाहते हैं, लेकिन भाव नहीं बिगाड़ना चाहते। ऐसा नहीं होगा। जैसी मति वैसी गति होगी, जैसे भाव वैसा भव होगा। हमारे भवों के निर्माता, हमारे भविष्य के निर्माता हम स्वयं हैं, भगवान नहीं है। हमारे भविष्य के निर्माता हमारे परिवार वाले नहीं हैं, समाज वाले नहीं हैं। हमारे भविष्य के निर्माता कोई मंत्र तंत्र नहीं है, हमारे भविष्य का निर्माता कोई सरकार नहीं है। हमारे भविष्य का निर्माता हमारे स्वयं के भाव हैं। इतनी स्वतंत्रता, हम बोलते हैं हमारा देश स्वतंत्र है, हमारे स्वतंत्र देश में धर्म आराधन की स्वतंत्रता है, हमारे देश में विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, हमारे देश में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने की स्वतंत्रता है। यहाँ तो कहते हैं भगवान बनने की स्वतंत्रता है, नरक जाने की भी स्वतंत्रता है। अगर आप नरक जाना चाहते हो तो कोई रोक नहीं सकता।
स्वर्ग जाना है तो भी कोई नहीं रोक सकता, और मोक्ष मार्ग में यदि गमन करना है तो भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। अब यह अलग बात है, हमें अपना पौरुष जगाने के लिए जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनको देखते हैं तो कुछ देख देख करके हमको कुछ करने का मन होता है, इसलिए इन आचार्य उपाध्याय साधुओं की, इसलिए हमें अरहंत सिद्ध की याद आती है, उनको देख के हमें भी जोश आ जाए। उन्होंने कर्मों को चकचूर किया तो मैं भी कर्मों को चकचूर कर दूं, उन्होंने अपने भाव सुधार लिए, उन्होंने भाव का अभाव कर दिया, तो उनको देख करके मेरे भी अंदर पौरुष जागृत हो जाए, इसके लिए हम उनके बिंब विराजमान करते हैं। वो कोई हमारे को हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी हमने 3 विषयों पर चर्चा की है, 3 कर्मों के संबंध में चर्चा की है, वैसे 2 हैं। पहले कहेंगे ज्ञानावरण और दर्शनावरण के संबंध में चर्चा की थी कि जब हम किसी के ज्ञान में अवरोध पैदा करते हैं, ज्ञान होते हुए किसी को बताते नहीं हैं, गुरु का नाम छिपाते हैं, जिनवाणी का अपमान करते हैं इत्यादि, और इसी प्रकार से दूसरों को ज्ञान ना हो जाए उनकी आंख खराब करना चाहते हैं, उनके जो अध्ययन अध्यापन के साधन हैं उनको दूर करना चाहते हैं, कक्षाओं में डिस्टर्ब करते हैं, स्वाध्याय में डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय बंद होता है और भविष्य में हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। ये 2 कर्म हुए। उसके बाद है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, असाता वेदनीय और साता वेदनीय। असाता कोई दूसरा देता हो, किसी ने शाप दे दिया और हम दुखी हो गए, किसी ने हमें जानबूझ करके संक्रमित कर दिया, किसी ने हमें परेशान कर दिया, कि गलत। हम स्वयं ही असाता कर्म का उदय लेकर के आए और हमें जो बाहर जो पर्यावरण मिला, परिस्थितियां मिली, उनमें हम सदा रोते रहते हैं, आर्त होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, दूसरों को दुखी करते रहते हैं, ना स्वयं चैन से रहते हैं, ना दूसरे को चैन से रहने देते हैं। टेंशन लेकर के 50 किलो का बोझा लेकर के चलते हैं और जिसके पास जाएंगे उसे भी कोई ना कोई टेंशन ही दे देंगे। ये दुखी रहना, दुखी बने रहना व्यापार में, उसके लिए जरूरी नहीं है कि इसको घाटा लगे तो दुखी होता है, लाभ होने पर भी दुखी होता है कि मुझे लाभ तो हुआ लेकिन उसको मुझसे ज्यादा क्यों हुआ। मुझे सम्मान तो मिला लेकिन उनका 2 बार नाम लिया गया, मेरा पत्रिका में नाम तो छापा गया लेकिन उनका पहले क्यों छापा गया। ये तो सम्मान मिलने पर भी जिसको दुखी होना उसे कौन रोक सकता है। और ये दुखी होते रहना, शोक करना, रोना, चिल्लाना, बेहोश हो जाना, मरने की भावना करना, मारने की भावना करना, ये सब और नए असाता वेदनीय कर्म को लाता है। समझना, हम खुद कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक रहे हो। हम समझ रहे हैं कि हम भगवान के सामने जा कर के गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं तो हमारी सुरक्षा होगी, और कहीं ऐसा कि निदान नाम का आर्त ध्यान कर रहे हैं। हम दूसरों के सामने अपने दुखड़े रो रहे हैं, कोई हमारे दुख को बांटने वाला नहीं है, सब दुखों की बात सुन करके जाते हैं और आगे जा कर के हंसते हैं कि देखो वो कैसे रो रहे हैं, कितने दुखी हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, बहुत कर्म करके आए हैं, अब रोने से क्या होना। सब लोग हंस रहे हैं, दूसरों के सामने रोने से क्या फ़ायदा है। अरे तत्व ज्ञान का आलम्बन लीजिए, वस्तु स्वरूप को समझिए और वस्तु का स्वरूप समझ करके आनंद में जीवन जिए। क्यों नहीं, हम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते, अकाट्य सत्य है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, बीच में वज्र की दीवार है। मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, किसी को दुखी नहीं कर सकता, इस शरीर में परिवर्तन नहीं कर सकता, शरीर में कोई चेंजेज नहीं ला सकता, तो अन्य का भला बुरा करने की तो बात ही कहाँ से आई। तो जब किसी का बुरा कर नहीं सकता, भला कर नहीं सकता, सोच सकता हूँ, क्योंकि सोचे बिना हमारा मन नहीं मानता। अभी जो परिस्थिति है तो कोई ना कोई विचार आए बिना नहीं रहते, तो केवल विचार आते हैं, भाव आते हैं, थॉट आते हैं, तो वो अच्छे क्यों नहीं लाते हो। प्रसन्न रहने के और प्रसन्न रखने के परिणाम क्यों नहीं लाते हो। कोई दुखी हो जाए ये भावना क्यों आती है, किसी को टांग अड़ाने की बात क्यों आती है, किसी को गिराने की, किसी को नुकसान कराने की बात मन में क्यों आती है। नुकसान कराने का सोचोगे उसका नुकसान नहीं होगा, अपना नुकसान होगा। और अगर उसका भला सोचोगे, उसका लाभ सोचोगे, उसका यश सोचोगे, उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचोगे, तो उसका भला हो या ना हो, लेकिन हमारे विचार अच्छे हुए,
हमने प्रसन्नता के बारे में सोचा, हमने सबके हृदय में गुणों की स्थापना हो, घर घर चर्चा होए धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ओ भावना भाई है ना, क्या जा रहा है? नहीं साहब वो कोई तो पढ़ेगा नहीं, हमारे सोचने से क्या होता है? अरे सोचने से उनका कुछ हो या नहीं हो, हमारा भला होता है। हम अपने भले के लिए अच्छा सोचें, हम अपने भले के लिए प्रसन्न रहें, हम अपने भले के लिए दूसरों की प्रसन्नता में कारण बने, हम अपने भले के लिए, वर्तमान के भले के लिए और भविष्य के भले के लिए तत्व ज्ञान को समझते हुए, कोई जगत में हमारा भला बुरा करने वाला नहीं है। क्या परिस्थिति हमारी बिगाड़ सकेगी? मैं वह तत्व हूँ कि जिसे कि ना कोई काट सकता है, ना पीट सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है। तो फिर जब मैं जलने गलने वाला तत्व हूँ ही नहीं, किसी के द्वारा छुआ जा सकूँ ऐसा तत्व हूँ ही नहीं, तो फिर किस बात की चिंता? अब हम अमर भये न मरेंगे। मस्त हो जाइए जिनवाणी के आनंद आश्रय से। ये कल भी कहा था, सत्य के आश्रय से, तत्व ज्ञान के आश्रय से प्रसन्न होइए। असत्य से नहीं, मैं करोड़पति बन गया और प्रसन्न हो रहा हूँ, भूखे ही रहेंगे। असत्य के आश्रय से नहीं, तत्व ज्ञान के आश्रय से, वस्तु स्वरूप को समझ करके, सत्य स्वरूप समझ करके आनंदमय जीवन जिए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो फिर मैं दुखी जीवन क्यों जीऊँ? ये अपने लिए स्वयं को चैलेंज लेना है।